अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर खबर, हर वीडियो आपको आपके मोबाइल पर मिल सकें। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, बाकी रहे, आगे बढ़ें, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताआवुन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का नंबर एक ही है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से आप चैनल की माली मदद, फाइनेंशियल हेल्प ज़रूर कीजिए और चैनल को मजबूत कीजिए। आइए नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ईद उल फित्र की ढेर सारी मुबारकबादियाँ पेश करता हूँ। आज ईद का तीसरा दिन है। ईद के एक दिन पहले से हमने चैनल को छुट्टी दे दी थी 3 दिन के लिए। आज तीसरा दिन है और हमारी पूरी टीम जो है वो अब बाकायदा ऑफिस में हाजिर हो चुकी है। आज सबसे पहले आप तमाम को ढेर सारी ईद की मुबारकबादियाँ पेश हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको, हमको, सबको, पूरी उम्मत मुस्लिमा को और देशवासियों को सच्ची खुशियाँ नसीब फरमाएँ और हर किस्म की नफ़रत से मेरे मौला, हर किस्म के नफ़रती वायरस से हमारे रब से हम दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे इस प्यारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, आमीन। आइए नाज़रीन, पहली बड़ी ख़बर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने। जी हाँ, आपने भी देखा, हम सब ने देखा जी, ईद के दिन 25 से 30 करोड़ मुसलमान अपने घर से निकलकर सड़कों से होते हुए ईदगाह तक पहुंचा, मस्जिदों तक पहुंचा। मुल्क के 25-30 करोड़ मुसलमानों ने ईदगाह में नमाज अदा की, है ना। और कमाल की बात यह है, आपने सब ने, ईमानदार और इंसाफ पसंद भारतीयों ने और पूरी दुनिया ने देखा कि 30 करोड़ मुसलमान शांति से आया और शांति से अपने घर चला भी गया। न किसी और के मोहल्ले में घुसा, न किसी और के धर्म स्थल पर इस्लामिक झंडा फहराया, न किसी और धर्म वालों को काटने मारने की धमकी दी, न माँ बहन बेटी की गालियाँ दी। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब हम सबको ये मानना चाहिए, मान लेना चाहिए इंसाफ के साथ कि मुसलमान इस देश का सबसे सभ्य और कानून का मानने वाला नागरिक है। और मैं आपको बताऊं, मेरे यहाँ जलगांव का ये माहौल था, इतना पुरअमन माहौल। और सबसे बड़ी बात तो ये कि पुलिस डिपार्टमेंट का पूरी तरीके से सहकार्य, हमारे कलेक्टर साहब, प्रशासन, ऐसे ही हमारे एसपी साहब, पूरा वाहतूक डिपार्टमेंट, ये तमाम के तमाम इंतजामात में लगा हुआ था। और साथ ही मैं आपको बताऊं कि बाकायदा पुलिस अधिकारियों की जानिब
से ईदगाह के गेट पर लोगों को फूल भी पेश किए गए, ईद की मुबारकबादियाँ भी पेश की गई। तो पुलिस सहकारी और पुलिस मदद से भी पूरी तरीके से, वैसे भी हमारा शहर अमन वाला शहर है, शांतता पूर्व शहर है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता सद्भावना की यहाँ की जानी मानी जाती है। इसलिए मैं आपको बताऊं कि पूरे मुल्क में ईद का त्यौहार बड़े पुरअमन तरीके से मनाया गया और कहीं से भी, एक दो जगह के अलावा कहीं से भी पूरे मुल्क से अल्हम्दुलिल्लाह ईद के दिन किसी भी किस्म के दंगे फसाद या माहौल के ख़राब होने की खबरें नहीं आई है। इसलिए मैं अपनी जानिब से अपने तमाम ही देशवासियों, भारत के तमाम ही भारतीयों को, भारतवासियों को, तमाम ही हिंदू मुस्लिम भाइयों को मैं अपनी पूरी टीम की जानिब से बहुत बहुत ईद की मुबारकबादियाँ पेश करता हूँ और आपके लिए, मुल्क के लिए और विश्व शांति के लिए दुआ करता हूँ कि मेरे मौला कोरोना वायरस से भी पूरे मुल्क को हमारे महफूज कर दे और जो नफरती घटिया वायरस, चाहे वो किसी भी अंदाज का हो, वो घटिया नफरती वायरस से भी हमारे इस प्यारे मुल्क की हिफाजत फरमा, आमीन। आइए पहली बड़ी खबर, जी हाँ, नफरती जो भोंगे बजाए जा रहे, जैसे कर्नाटक से नीच नाटक शुरू हुआ था हिजाब का, ऐसी महाराष्ट्र से एक नीच हरकत शुरू हुई लाउड स्पीकर और अजानों के खिलाफ। जी हाँ, गुज़िश्ता कल जगह जगह मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की गई। मैं आपको बता दूं कि राज ठाकरे ने वार्निंग दिया था कि अगर 3 तारीख के बाद भोंगे नहीं उतरे तो हमारे कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो खैर कई जगह पर कोशिशें की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र की सरकार बड़ी सक्षम, बड़ी मजबूत है। ज़बरदस्त अंदाज में मनसे कारकुनों की गिरफ्तारियां अमल में आई, सिक्योरिटी का ज़बरदस्त बंदोबस्त रहा, कई लोगों पर मुकदमात कायम किए गए। और ये भी आपको बता दूं कि अब राज ठाकरे के सुर बदलते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखा राज ठाकरे ने कि उसका जो भोंगा था वो कमज़ोर होता हुआ नज़र आया। खैर अब एक और नया शोशा उन्होंने छोड़ा कि अब 5 वक्त की अजानें लाउड स्पीकरों से रोकने का ऐलान किया जा रहा है, जबकि हमने भी गुज़िश्ता कल, बाकायदा मुस्लिम लीडरान ने भी गुज़िश्ता कल कह दिया कि 5 में से 4 अजानें हमारी इन टाइम होती है, जो कोर्ट का टाइम है 6 से 10 के बीच का, वो इन टाइम में होती है। सिर्फ एक है फजर की अजान जो 6 से पहले होती है, तो हमने फजर की अजान को बंद कर दिया। बाकी 6:01 के बाद में जो कुछ भी अजानें होगी वो बाकायदा कोर्ट के आदेश के मुताबिक लाउड स्पीकर पर ही होगी। हाँ, जो उसकी हद तय है लाउड स्पीकर की, वॉइस वायलेंस की, उसको ध्यान में रखकर ही 4 अजानें भी दी जाएगी। खैर 135 मस्जिदों पर कार्रवाई भी हुई है, क्योंकि कुछ मस्जिदों में फजर की अजान लाउड स्पीकर पर होती हुई नज़र आई। लेकिन 250 से ज़्यादा मनसे के कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। कुछ मकामात पर शर अंगेज़ी की, नफरतों की कोशिश, फसाद का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके असामाजिक तत्वों और दंगाइयों की शरारतों को नाकाम बना दिया। आइए नाज़रीन, दूसरी बड़ी प्यारी खबर आ रही है, जो राज ठाकरे, यति नरसिंहानंद स्वामी और वसीम रिजवी और ऐसे ही वो कौन सी साध्वी है और वो कौन सा संत महंत है जो बिल्कुल जहरीले सांपों की तरह मुल्क में जहर उगल रहे हैं, उनके मुंह पर ये ज़ोरदार तमाचे वाली खबर है। खबर कुछ इस तरीके से है कि उत्तराखंड में 2 हिंदू बहनों ने मुस्लिम भाइयों को बड़ा तोहफा दिया। ईदगाह के लिए 4 बीघा ज़मीन अतिया दे दी, गिफ्ट कर दी। जी हाँ, उनका कहना है कि हमारे मरहूम वालिद की ख्वाहिश के मुताबिक तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की ज़मीन ईदगाह की तौसी के लिए बढ़ाने के लिए इन दोनों हिंदू बहनों ने, जिनका नाम, एक का नाम सरोज और एक का नाम अनीता रस्तोगी बताया जा रहा है, इन दोनों बहनों ने सौंप दी है 1.5 करोड़ रुपए की ज़मीन मुसलमानों को ईदगाह के लिए। मुसलमानों की जानिब से दोनों बहनों के जज्बे की सताइश तो, तारीफ तो की जा रही है, मगर मुल्क के अच्छे हिंदू भी ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि राज ठाकरे, कितना भी नफरत का माहौल बना, अभी यहाँ नफरतें नहीं फैल सकती, क्योंकि ऐसी हिंदू बहनें और ऐसे हिंदू भाई भी मौजूद हैं। रियासत महाराष्ट्र के बुल्डाना से खबर आ रही है कि बुल्डाना के एक गांव में
छोटा सा गांव जहाँ 3% मुसलमान हैं, वहाँ के हिंदुओं ने मुसलमान मस्जिद को भोंगा गिफ्ट दिया और कहा कि धूम से भोंगा बजाओ, हमें कोई तकलीफ नहीं है अजान से, न अजान से तकलीफ है न भजन आरती से तकलीफ है। तकलीफ तो इन जहरीले राजनेताओं की घटिया और नीच राजनीति से है। आइए नाज़रीन, तीसरी बड़ी खबर इस वक्त राजस्थान के जोधपुर से आ रही है। जी आप जानते हैं कि जोधपुर में बाकायदा ईद के मौके पर ज़बरदस्त अंदाज में आतंकियों ने हंगामा किया और पूरे माहौल को ख़राब किया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जोधपुर फसाद का मामला यूएनओ में भी उठा। अक़वाम मुत्तहदा यूएनओ के तर्जुमान ने हिंदुस्तानी हुकूमत, भारतीय हुकूमत और एजेंसियों से शहर में अमन और हम आहंगी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। यानी ये इस खबर इसलिए भी अहम है, गोदी मीडिया बदमाशी करेगा, इसको नहीं दिखाएगा, इसलिए आप मेरे खबर को वायरल किया कीजिए ताकि सच लोगों के सामने जाए और अंधभक्तों और गोबर भक्तों के सामने भी जाए। जी हाँ, जोधपुर का फसाद हो या जहांगीरपुरी का या खरगोन का या गुजरात के खंबात या हिम्मतनगर का, मोदी जी ये ना सोचे कि यहाँ पर हो रहे अत्याचार को दुनिया नहीं देख रही है, बल्कि दुनिया अब हम पर थू थू कर रही है और इसका नुकसान हमारे प्यारे मुल्क को हो रहा है। जोधपुर फसाद का मामला यूएनओ में उठाया गया और ये भी सुन लो, जो बाइडेन ने, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, वो पहले वाले तुम्हारे दोस्त नहीं, ट्रंप नहीं, ये जो बाइडेन जो नए प्रेसिडेंट बने, इन्होंने बाकायदा मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश करते हुए ये भी कहा है कि भारत समेत दुनिया के कई मुल्कों में मुसलमानों पर जुल्म, अत्याचार, तशद्दुद, हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं। यानी मोदी जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी गलत फहमी का शिकार न रहें कि आपकी गोदी मीडिया नहीं दिखा रही है तो लोगों को पता नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं है, लोगों को पता चल रहा है और इंटरनेशनल लेवल पर आप पर, आपकी हुकूमत पर थू थू हो रही है, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर हमारे मुल्क का इससे नुकसान हो रहा है। आइए नाज़रीन, इस वक्त उत्तर प्रदेश से बड़ी दर्दनाक, अफसोसनाक, शर्मनाक खबरें आ रही है। जी हाँ, और ऐसी खबरें उत्तर प्रदेश से आती रहती हैं क्योंकि वहाँ क्या बताएं। खैर, ये इतनी घटिया खबर है कि पढ़ते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। जी हाँ, एक बेटी जो गैंगरेप का शिकार हुई है, बच्ची जब पुलिस थाने में अपनी रुदाद और अपनी दर्द की दास्तान और केस सुनाने पहुंची तो एसएच वहां पर भी बाकायदा इस नाबालिग बेटी भी जवान नहीं, नाबालिग छोटी बेटी, इसके साथ ज्यादती हुई और खुद बाकायदा इज्तिमाई इस्मतदरी का मुकदमा दर्ज कराने गई 13 साल की बेटी से इंचार्ज ने, पुलिस इंचार्ज ने, थाना इंचार्ज ने बाकायदा वहाँ पर गलत काम किया। इस मामले में एसएचओ को सस्पेंड किया गया और गिरफ्तार भी कर लिया गया है। साथ ही थाना के बाकी सभी पुलिस एहलकारों को भी लाइन हाजिर किया गया है। इस मामले में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने सख्त गुस्से का इजहार किया और अखिलेश यादव ने भी सख्त गुस्से का इजहार किया और पूरे मुल्क से थू थू हो रही है। जी हाँ, ये वही उत्तर प्रदेश की हुकूमत है जहां बीजेपी की हुकूमत है और ये वही बीजेपी की हुकूमत उत्तर प्रदेश में जो 2013 में विकास के साथ बेटी बचाओ का नारा लगाकर आई थी, लेकिन जितना बेटियों के साथ दुष्कर्म इन 7 सालों में बीजेपी सरकार के आने के बाद हुआ है, शायद ही किसी के साथ ऐसा मामला किया गया हो। तो खैर, अभी उत्तर प्रदेश से ये बिल्कुल घटिया किस्म की खबर आ रही है जिसकी हम सब मिलकर निंदा करते हैं और अपील करते हैं पूरे भारतवासियों से कि अंधभक्ति, गोबर भक्ति छोड़ें और मुल्क को बचाने के लिए और बेटियों को बचाने के लिए सच्चाई और इंसाफ के साथ में आगे आएं। आइए नाज़रीन, एक और बड़ी घटिया खबर आ रही है। जी आप जानते हैं कि मुल्क में असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए नफरती टोला पूरा बाकायदा ऐसा लगता है जैसे यूं समझिए कि हड्डी डालो तो फिर बस आगे आप समझ गए होंगे। तो नफरती टोला ऐसा लगा हुआ है कि मुल्क के जनता के असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए किराए के कुत्तों की तरह काम करता हुआ नजर आ रहा है और मुल्क के माहौल को खराब कर रहा है और गैर ज़रूरी मुद्दों को उठा रहा है। जैसे कर्नाटक से हिजाब का गैर ज़रूरी मुद्दा चला था, फिर महाराष्ट्र में आया और भोंगे पर और अजान पर आ गया। अब देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है कि 3 तलाक के बहाने से फिर मुस्लिम परसल्ला को निशाना बनाया गया
जी हाँ, और अब तलाक़ हसन जो इस्लामी शरीयत का एक पहलू है, एक हुक्म है, एक तरीक़ा है, और इस प्यारे मुल्क के प्यारे प्यारे संविधान ने सबको अपने मज़हब पर अमल करने की आज़ादी दी है, लेकिन एक के बाद एक गैर ज़रूरी मुद्दों को उछाला जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में तलाक़ हसन पर भी दरख्वास्त दाखिल की गई है। जी हाँ, शोशा छोड़ दिया गया है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जिसने तलाक़ सलासा पर पाबंदी के लिए नए कानून को कोर्ट में चैलेंज किया है, अब उसको जागना चाहिए और तमाम मुस्लिम तंजीमें जो बिल्कुल सोई हुई है उनको भी जागना चाहिए, क्योंकि अब धीरे धीरे सिविल कोर्ट के बहाने से शरीयत पर भी निशाना साधा जा रहा है। अगर अब भी ना जागे तो फिर इससे भी ज़्यादा बुरे हालात आएंगे। आइए नाज़रीन, एक ऐसे ही नफरती चिंटू है जिसका नाम आपने देखा होगा। इससे पहले बाकायदा उसने ताजमहल में घुसकर माहौल ख़राब करने की कोशिश की थी और उस वक़्त उसे दाखिल नहीं होने दिया गया। तो फिर अब इस नफरती पाखंडी संत महंत ने बाकायदा फिर ईद के दिन वहाँ पर माहौल ख़राब करने की कोशिश की। आखिर पुलिस ने उसे गाड़ी में जब बिठाकर ले गई तो फिर थर थर काँपने लगा। लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ जो इलेक्शन प्रचार और सभाओं में ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि इलेक्शन के बाद सारे शैतानों की, शरीरों की और माहौल ख़राब करने वालों की गर्मी निकाल दी जाएंगी, तो अब सवाल ये उठ रहे हैं क्या योगी आदित्यनाथ ऐसे पाखंडी संतों महंतों की गर्मी निकाल पाएंगे? क्योंकि अगर इनकी गर्मी नहीं निकाली गई तो ये यूपी नहीं बल्कि पूरे मुल्क में माहौल ख़राब करेंगे। और अगर योगी जी या मोदी जी या मुल्क की हुकूमत सच्ची वफादार है मुल्क के साथ, तो लोग इंतजार कर रहे हैं ऐसे पाखंडी संतों महंतों की गर्मी निकालने का, क्योंकि इन पाखंडियों की गर्मी नहीं निकली तो फिर ये मुल्क के लिए तबाही का सामान बन जाएंगे। आइए नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र के अमरावती से हमारे रिपोर्टर अब्दुल राज़िक ने यह खबर भेजी है कि अमरावती की नवनीत राणा जो मेंबर पार्लियामेंट है और ऐसे ही उनके शौहर विधायक रवि राणा, आखिर इनको ज़मानत मिल गई। अदालत ने सख्त शर्तों के साथ ज़मानत दिया और दोबारा ऐसा जुर्म न करने के भी हिदायत दी। बुध की रात भी उन्हें गुज़िश्ता कल जेल में गुजारनी पड़ी। अभी बताया गया, अब्दुल राज़िक ने बताया कि आखिर उनको ज़मानत मिल गई। जी हाँ, ये वही नवनीत राणा है जो इलाके में कुछ काम नहीं करती है, मगर क्या करे, अभी सबसे आसान तरीक़ा है कि सत्ता के इशारों पर काम करो और दूसरे ये कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलो तो सस्ती शोहरत भी मिल जाती है, जीतना भी आसान हो जाता है, विकास के काम करना ज़रूरी नहीं है। तो ये मोहतरमा अपने शौहर के साथ मुंबई हनुमान चालीसा पढ़ने चली थी उद्धव ठाकरे के घर के सामने, आखिर उठाकर जेल में रख दी गई थी। तो खैर आज की रात भी उन्हें जेल में गुजारनी पड़ी और ख़बरें हैं कि अब उन्हें ज़मानत मिल गई है। आइए नाज़रीन, रियासत बिहार से हमारे रिपोर्टर ज़ीशान इलाही ने बताया कि तेजस्वी यादव जो बिहार असम्बली में अपोजिशन लीडर है, तेजस्वी यादव नौजवान युवा नेता, उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि मरदमशुमारी जनगणना मरदमशुमारी ज़ात पर आधारित, ज़ात पर मबनी होना चाहिए, वरना हम मरदमशुमारी नहीं होने देंगे। तेजस्वी यादव ने इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी एक समाजी इंसाफ मुखालिफ पार्टी है और बिहार असम्बली से ज़ात पात की मरदमशुमारी कराने की तजवीज़ को दोबारा मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर किया गया है। इसके बावजूद बीजेपी बिहार में ज़ात पात की मरदमशुमारी नहीं कर रही है। तेजस्वी यादव ने सीधा मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय पर हमला किया और कहा है कि नित्यानंद राय ने एक खत लिखा है जिसमें बताया है कि बिहार में जात पात की मरदमशुमारी नहीं की जाएगी। तो अब तेजस्वी यादव ने बिल्कुल हुंकार भरते हुए कह दिया कि जात पात पर मरदमशुमारी होना चाहिए, वरना हम मरदमशुमारी होने नहीं देंगे। नाज़रीन, आइए बड़ी दर्दनाक खबर रियासत महाराष्ट्र से नागपुर से आ रही है। नागपुर के रिहायशी इलाके हिंदुस्तानी कॉलोनी का रहने वाला एक इंजीनियर बेटा उस
बेटे ने, इंजीनियर बेटे ने अपनी माँ का कत्ल कर दिया और ख़ुद भी जहर खाकर मौत को गले लगा लिया। बताया जा रहा है मौसूला खबरों के मुताबिक उसका नाम श्रीनिवास विष्णु चोपड़े और माँ का नाम लीला विष्णु चोपड़े है। श्रीनिवास एक इंजीनियर था और नागपुर के हिंदुस्तानी कॉलोनी में अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी शादी नहीं हुई थी और वो बेरोजगार था। गुज़िश्ता 3-4 रोज से राब्ता न होने की वजह से घर वाले जब वहाँ पहुँचे तो मोबाइल बंद होने की वजह से कांटेक्ट ना हो सका। जब ख़ानदान के लोग वहाँ पर पहुँचे तो देखकर हक्का बक्का रह गए। घर अंदर से बंद था और लाश वहाँ पड़ी थी। लाश 3-4 दिन पुरानी थी। खैर अभी तहकीकात हो रही है कि सरकारी अस्पताल लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अब तहकीकात हो रही है कि आखिर उसने जहर क्यों खाया और माँ को कत्ल क्यों किया। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।